गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। पहला क्वेश्चन, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है तो कौन सा लेंस होगा? ध्यान से देखिए। तो ऑप्शन हमारे पास है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैसा इमेज बनना है। इमेज कैसी बननी चाहिए? कह रहा है कि वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, तो सीधा और आभासी केवल उसी में बन सकता है। किसमें बनेगा? उत्तल लेंस। लेकिन छोटा बनाना है तो छोटा केवल तब बनता है जब हमारे पास लेंस कैसा हो? अवतल, मतलब बोले तो कॉनकेव। क्या बोले? कॉनकेव, अवतल लेंस। क्लियर हो गया? चलिए आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, एक गोली दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो इसका मतलब है कि रेडियस कर्वेचर दिया है कितना? 20, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? हाफ। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहाँ पर है? ऑप्शन बी। क्लियर? हाँ, क्लियर हो गया? बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो स्कैटरिंग मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? स्कैटरिंग। चलिए बैठ जाइए दीक्षा, बैठ जाइए। यू आर टू लेट। बैठिए बैठिए। और 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, चौथा क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं ना। हाँ, फिर से रिवीजन हो जाएगा। दोबारा खाएंगे तो भूख नहीं लगेगी। बैठिए। चलिए, लेंस। एक लेंस की क्षमता कितना है? 2 डायोप्टर। द पावर ऑफ लेंस इज 2 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो देखो हमने बताया था P इक्वल टू 1/f, 1/f या F इक्वल टू 1/P। तो अब देखिए, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी दी गई है? फोकल लेंथ पूछ रहा है कि पावर कितनी है? 2 डायोप्टर, मतलब 0.5 मीटर। और 0.5 आधा मीटर। आधा मीटर कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर डायोप्टर प्लस में है ना, तो फोकल लेंथ भी प्लस में। तो इसका मतलब हो जाएगा प्लस 50 सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर। देखिए आप हिंदी इंग्लिश में कर जाएंगे लेकिन साइंस में फंस जाएंगे, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। मुझे पता है साइंस के क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, वो घुमा देगा आपको, रट नहीं सकते हैं। लेकिन हिंदी में रट के जा सकते हैं। फिक्स है कि एक कविता आएगी, एक कहानी आएगा, एक जीवन परिचय आएगा, एक निबंध आएगा, एक पत्र आएगा, ठीक है। लेकिन साइंस में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा यही नहीं पता, इसलिए बच्चे साइंस में फेल हो जाते हैं। तो मैथ पढ़ाओगे तो मैं तो बात करूँगा सब ना, अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो किसके साथ जोड़ते भाई? बताइए इसका।
उदासीन तार को, फ्यूज तार को जीवित तार के साथ, जीवित तार के साथ। बहुत बढ़िया दीक्षा, आपको याद है, इसका मतलब पढ़ रही हैं घर पर। लाइव वायर ऐसे याद रखिए, 1 महीना जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है। तो मैं तो बस वही याद है कब बासी की दुकान पे पहुंचे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। बोलते रहिए, बताते रहिए, आगे पीछे चलूँ मैं। यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रा क्रमशः x1, x2 और x3, मतलब कि इसकी जो शक्ति मतलब पावर को हम किसे दिखा रहे हैं, x1 से, उसके बाद वर्क को x2 से और टाइम को x3 से। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चलिए ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताना है, तो देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया है कि पावर इक्वल टू क्या था, वर्क अपान में टाइम। पावर को किससे, x1 से, वर्क को x2 से, टाइम को x3 से। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x3 इक्वल टू x2। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। ठीक सर, अभी तुरंत आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देखिए। एक चालक तार इन ए कंडक्टर 10 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 2 सेकेंड। तो वी नोट द फार्मूला ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू IT। Q की वैल्यू क्या है, पूछ रहा है ना, I की वैल्यू है 10 एम्पियर, टाइम इज 2 सेकेंड, इट मीन्स 20 कूलम, 20 कूलम। ऑप्शन सी 20 कूलम। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, बताइए कोई दिक्कत।